महाराजगंज जनपद के फरिंदा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा बनकटी के पास ट्रैक्टर व बस में आमने सामने जबरदस्त टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रैक्टर के 2 टुकड़े हो गए। इतना ही नहीं, बस चालक व परिचालन भी घायल हो गए। इस दौरान बस में बैठे सभी यात्री सुरक्षित रहे। गुस्साए ग्रामीणों ने बस ड्राइवर की पिटाई कर उसे कैद कर लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ड्राइवर को अपने कब्जे में लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनकटी भेजकर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी। नाम है सिंहपुर ताली, जिला महाराजगंज के रहने वाले हैं। गोरखपुर से बस लेकर के आ रहे थे। ट्राली एक बैग मोड़ने के कारण एक्सीडेंट हो गया। हमारे बस के अंदर लगभग 20 यात्री थे। उसमें कितने लोग घायल हुए हैं? 2 लोग। गाड़ी का नंबर UP 7493 कृष्णा ट्रेवल्स। किसकी गाड़ी है? वासपतनाथ मिश्रा, रिटायरमेंट दरोगा। ये बनकटी के पास में जो ब्रिजमनगंज से रोड आ रही है, उस साइड से एक ट्रैक्टर आ रहा था और इधर कैंपियरगंज साइड से एक प्राइवेट बस जा रही थी जो सोनौली की तरफ जा रही थी। अचानक उधर से ट्रैक्टर आया और इधर बस से दोनों से टक्कर हुआ, जिसमें बस का चालक और सह चालक 2 घायल हो गए हैं और ट्रैक्टर डैमेज ज्यादा हो गया है और कोई सवारी घायल नहीं है। उनको जो घायल हैं दोनों, उनको बनकटी अस्पताल भेज दिया गया है। हालत सीरियस नहीं है और अभी कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई। वाहन को लेकर पुलिस कब्जे में लेकर के वैधानिक कार्रवाई करेगी। घटना बनकटी गांव है, हमारे अस्पताल के सटे ही रोड पे ही है, मतलब ऑन रोड हुआ है ये घटना। और इसमें एक संजय चौरसिया जी हैं, उनके मकान में बस था, बस डायरेक्ट उनके घुस गया और घटना ऐसे हुई कि ट्रैक्टर कोई आ रहा था, उधर से ट्रैक्टर टाली था और बस वाले से जाके टकरा गई, जिसकी वजह से संजय चौरसिया को चोट लगी है। और इसके अलावा जो बस के ड्राइवर हैं मिस्टर कृष्ण मोहन जी और उनके साथ की प्रद्युम्न गिरी, इनको भी चोटें आई हैं। चोटें इतनी गंभीर नहीं है, बस ड्राइवर को सर में चोट लगी है और संजय जी को भी कमर में और हाथ में थोड़ा बहुत दर्द है और चोट है जी। महाराजगंज से केकेडी न्यूज संवाददाता S खान की रिपोर्ट। इंदौर की महू तहसील की ग्राम पंचायत गुर्जर खां के अंतर्गत आने वाली खेड़ी में गिरनार 2 कॉलोनी के मेन गेट पर कॉलोनी के रहवासियों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर कॉलोनाइजर के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसकी कवरेज करने के लिए सभी पत्रकार वहां मौजूद रहे। इस दौरान कॉलोनाइजर के गुंडों के द्वारा कॉलोनी निवासियों को धमकाया भी गया। साथ ही कॉलोनाइजर के गुर्गों के द्वारा पत्रकारों के साथ भी अभद्र व्यवहार करते हुए उनके साथ मारपीट की गई, जबकि शासन के द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं कि पत्रकारों के साथ कोई भी अभद्र व्यवहार किया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही कर उसे जेल भेजा जाएगा। अब देखना यह है कि प्रशासन के द्वारा पत्रकारों को कब न्याय मिलता है। इस तरह घटना हुई थी। आज सुबह क्या हुआ कि गिरनार 2 सिमरो रोड पे है, वहाँ पर पॉइंट आया था कि गिरनार 2 की महिलाएं अपने कॉलोनी की समस्याओं को लेकर कॉलोनाइजर के खिलाफ हंगामा कर रही हैं। तो हम वहाँ सारे महू के पत्रकार कवरेज के लिए पहुँचे थे, लेकिन वहाँ कुछ बातें ऐसी हो रही थी जब हम कवरेज करने पहुँचे, जैसे हमने वीडियो बनाना चालू किया तो वहाँ 2 व्यक्ति अलग खड़े थे। उन्होंने पहले मीडिया वालों को गाली दी, गाली देने के बाद में बोला कि तुम कैसे वीडियो बना रहे हो, धक्का मुक्की की मेरे साथ। वो धक्का मुक्की के साथ ही मेरे को नीचे गिरा दिया और मेरा चश्मा और मोबाइल वगैरह फेंक दिया गया। और इसके बाद में जबकि हम गए उससे पहले ही डायल 100 वो पहले से ही मौजूद थी। डायल 100 वाले ने भी फिर उन लोगों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो पुलिस से हाथ छूट के भाग गए। और उसके बाद में हम किशनगंज थाने गए। किशनगंज थाने का जाकर 1 लोगों की FIR किए गए। आज मैं सारे पब्लिक से पूछना चाहता हूँ कि प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ को ऐसे असामाजिक तत्व हमेशा दबाते रहेंगे, जबकि उनके चौथा स्तंभ, प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ जो होता है वो प्रजा के लिए होता है और भ्रष्टाचारियों को भ्रष्टाचार उजागर करने के लिए होता है। हम लगातार हमारे चैनल के माध्यम से इन लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार उजागर करते रहे, तो इसलिए इन्होंने द्वेषतावश हमारे पत्रकारों पर हमला हुआ है। और यदि ऐसा है हमला ऐसा होता रहा तो प्रजातंत्र का मतलब क्या होगा, यह आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों। हम ये देखना चाहते हैं कि प्रजातंत्र के चौथा स्तंभ पर
प्रशासन क्या सहयोग करता है, किस तरह से मुजरिमों के खिलाफ उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, जबकि हमने किशनगंज थाने में जाकर FIR दर्ज करा दी गई है। इंदौर के महू से केकेडी न्यूज संवाददाता संजय वर्मा की रिपोर्ट। संभल के बैजोई थाना के गांव खजरा खाकम से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां कुइया के मलबे में दबकर 2 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें कि इस दौरान गांव वालों ने रेस्क्यू शुरू किया, जहां मौके पर पुलिस भी मौजूद रही। JCB से मलबा हटाकर दोनों को बाहर निकाला गया, जिन्हें बैजोई CHC में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। क्या नाम आपका? मेरा नाम राधेश्याम है। अच्छा, 2 लोगों की मौत हुई है, कैसे हुई है? कुइया में हुई साहब। कैसे, क्या करने गए थे? फोरन की कुइया में ईंटें निकालने थे, उसे फुटबॉल खोलने के मामले में। हाँ। वो कुइया जब ईंटें निकाली तो कुइया फिसल गई, मिट्टी के नीचे दब गए दोनों। अच्छा, क्या घंटे बाद निकले थे? 3 घंटे बाद निकले हैं। अच्छा, कैसे निकाले? वो JCB मंगाई साहब, JCB से मंगा कर नहीं है, जब उससे मिट्टी निकलवाई है, जब निकलवाए हैं। पुलिस वगैरह पहुंची? हाँ, पुलिस की पूरी फोर्स पहुँची होगा वहाँ पर। कौन थे तुम्हारे? उसका बेटा है। मेरे बेटा। कैसे मौत हुई थी? कुइया में कुइया में। और दूसरे कौन थे? दोनों मामा भाई है, दोनों मामा भाई थे। हम बहजोई के क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बैरी खेड़ा के निवासी नेम सिंह सन ऑफ देवी सिंह तथा उसका भांजा रिंकू सन ऑफ शिवराज अपने ही कुइया में घुस के ईंटा निकाल रहे थे। ईंटा निकालने के दौरान ही ऊपर से भरभरा की मिट्टी गिरी है, जिसमें ये दोनों व्यक्ति उसमें दब गए हैं और दबने के कारण इन दोनों की मृत्यु हो गई है। सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस बल मौके पर पहुंच गया और अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। घायलों को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया, निकालने के बाद पहुंचाया गया है। अब विधिक कार्रवाई की जा रही है। शांति व्यवस्था की कोई समस्या। संभल से केकेडी न्यूज संवाददाता उवैश दानिश की रिपोर्ट।